श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय नव कंज लोचन कंज मुख हर कंज पद कंजा नव कंज लोचन कंज मुख हर कंज पद कंजा कंदर्प गणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदर पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौनि जनक सुता पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौनि जनक सुता भज वीर गंग दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदन भज वीर दिनेश दानव दैत्य वंश रघुनंद आनंद कंद दशरथ सिर मुकुट कुंडल तिलक चारो उदारो विभूषण आजानु भुज सरजा पुरर संग्राम जित इति वदति तुलसीदास सुंदर शेष मुनि मन रंग मम हृदय कंचनिवास श्री रामचंद्र कृपालु भव भय श्री रामचंद्र कृपालु श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय राम। बोल अयोध्यानाथ की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय
श्री सीताराम। अथात श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन् ऐलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब सावधान होकर के चंद्रवंश श्रवण करें जिसमें कृष्ण चंद्र का प्राकट्य हुआ था। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा के बेटा अत्रि के बेटा चंद्रमा के बेटा बुध के बेटा पुरुरवा, इन्हीं का नाम पड़ा ऐल। उर्वशी अप्सरा से विवाह किया इन्होंने और 6 संतान इनसे हुई, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। इन्हीं के वंश में आगे चल के महाराज नहुस के भी बेटा 6, यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। इनके जो ययाति थे उन्होंने 2 विवाह किए और 2 रानियों से 5 बेटा हुए, यदु, तुरुवसु, द्रुह्यु, अनु और पुरु। सबसे छोटे बेटा पुरु ने अपनी जवानी पिता को दी और पिता का बुढ़ापा स्वयं ले लिया। पिता ने प्रसन्न होकर के चक्रवर्ती सम्राट पुरु को बना दिया। इसी पुरु वंश में राजा दुष्यंत हुए जिन्होंने शकुंतला से गांधर्व विवाह करके परम प्रतापी पुत्र भरत को जन्म दिया। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में कालिदास जी महाराज ने बहुत विस्तार से वह चरित्र गाया है। इन्हीं भरत जी के वंश में राजा रंतदेव जैसे प्रजावत्सल हुए और इसी पवित्र भरत वंश में परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए तुम सब भारत के नाम से जाने जाते हो। पांडवादी इन सबको भगवान भारत ज्यादा बोलते हैं। अर्जुन से भी भगवान भारत कहते हैं, ग्लानिर् भवति भारत। तो भारत संबोधन भगवान अर्जुन को करते हैं। परीक्षित को भी भारत कहा जाता है क्योंकि ये सब भरतवंशी। किंतु पुरु के जो ज्येष्ठ भ्राता यदु थे उनसे यादव वंश चला जिसमें गोविंद का प्राकट्य हुआ। उस यदुवंश में महाराज अजमीर हुए, देवमीर हुए, सूरसेन हुए और सूरसेन के बेटा आनक धुंध भी जो बड़े होके वसुदेव के नाम से जाने गए। इन वसुदेव जी की पत्नी देवकी से 8 बेटा और 1 बिटिया भई। उसमें 8वें पुत्र के रूप में साक्षात कृष्ण कन्हैया वो परीक्षित तुम्हारी मैया जिसका नाम है सुभद्रा। गोविंद का जन्म तो जेल खाने में मथुरा में हुआ पर जन्मोत्सव गोकुल में मना। 4 वर्ष गोकुल में बाल लीलाएं करी, फिर आ गए फिर वृंदावन आए गए और फिर 6 वर्ष तक वृंदावन में रास रचा करके दिव्य लीलाएं करी, फिर आ गए मथुरा में 11 वर्ष के कन्हैया ने मामा कंस को मार के 14 वर्ष तक मथुरा में वास किया। उसके बाद जरासंध के आक्रमणों के कारण भाग गए रणछोर बन के द्वारकापुरी बसा के 100 साल तक भगवान द्वारका में लीला किए। उसके बाद लीला संवरण करके पृथ्वी का भार उतार करके भगवान अंतर्धान हो गए। परीक्षित बोले हो गई कृष्ण कथा? पूरी तो सुना दी। परीक्षित घबराए गए, हाथ जोड़ के खड़े होकर के प्रश्न करने लगे। कथितो वंश विस्तारो भविता सोम सूर्यो भयवंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। महाराज आपने सूर्य और चंद्र वंश की वंशावली बहुत विस्तार से सुना। भवता सोम सूर्ययो, पर जब मेरे प्यारे प्रभु की चर्चा आई तो आपने इतनी चटपटी इतनी जल्दी फटाफट क्यों कर दी? ऐसे काम नहीं चलेगा। मैंने राम कथा इसलिए संक्षिप्त सुनी ताकि कृष्ण कथा विस्तार से सुन सकूं। आप तो कृष्ण कथा भी और राम कथा दोनों को चटपट कर गए। मैं जानना चाहता हूं कि परम धर्मशील यदुवंश में प्रभु का प्राकट्य किस प्रकार हुआ, क्योंकि कृष्ण कथा भवरोगी की मधुर दवा है, जिसको पीने से भवरोग जन्म मरण का मिट जाता है। मैं इसलिए भी कृष्ण कथा सुनना चाहता हूं क्योंकि मेरे पितामह पांडवों को प्रभु ने ही कौरव सेना के समुद्र से पार लगाया था, और इसलिए भी सुनना चाहता हूं कि मेरी मां उत्तरा के गर्भ में आकर के उन्हीं प्रभु ने मुझे बचाया था। मेरे भूख प्यास की चिंता त्याग कर केवल कृष्ण कथामृत ही मुझे पान करावें,
ताकि सदा के लिए मेरा भवरोग मिट जाए और मेरे चित्त में चित्तचोर के चरण कमल बस जाए। खुश हो गए सुखदेव जी परीक्षित के इस दिव्य भाव प्रेम को देखकर और बोले, परीक्षित ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें विस्तार से कृष्ण कथामृत पान कराता हूं। जब इस धरती पर चारों तरफ से अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार का साम्राज्य छा गया तो गाय का रूप बना के पृथ्वी गोविंद की शरण में गई। भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रेरणा करी और ब्रह्मा जी ने सबको सूचना दी, सुनो सुनो हमारी ऊपर बात हो गई। क्या? बोले, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। वसुदेव जी के घर में मथुरा मंडल में प्रभु बहुत शीघ्र प्रकट होने वाले हैं और अकेले अकेले नहीं आ रहे। जनिष्यते तत्प्रिया, उनकी प्राण प्रिया भी उनके साथ में पधार रही हैं वृषभानुनंदनी राधा रानी के रूप में। तो आप लोग भी अकेले मत चलना, अपनी अपनी देवियों को साथ में लेके जुगल जोड़ी से पहुंचो। फिर तो देवी देवता विविध रूपों में मथुरा मंडल में प्रकट होकर के प्रभु के स्वागत की तैयारी करने लगे। मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन बड़े ही धर्मात्मा, पर दुर्भाग्य से बेटा हो गया दुष्टात्मा, नाम है कंस। इतना दुष्ट दुराचारी कि एक दिन बाप को ही उठा के जेल में पटक के जबरदस्ती सिंहासन पर बैठ गया। बोला, तुम बुढ़े हो गए, तुम कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहते, तुम्हारे मरने की मैं कब तक प्रतीक्षा करूं, हटो यहां से। जेल में डाल के राजा बन गया मथुरा का। पर समाज के लोग जान गए कि ये बड़ा पापी है, इसने अपने बाप को ठिकाने लगा दिया, बाप से सिंहासन छीन लिया। तो अपनी छवि सुधारने के लिए कंस ने क्या किया, अपनी चचेरी बहन देवकी का बड़े धूमधाम से विवाह किया और इतना दान दहेज दिया कि देखने वाले दंग रह गए कि इतनी सुंदर शादी हमने नहीं देखी। और जब विदाई की घड़ी आई तो आंसू भर भर के रोने लगा बहन की विदाई में, तो लोग भी भावुक होने लगे। जनता तो थोड़े में ही भावुक हो जाती है। महाराज का हृदय कितना कोमल है, देखो देखो, देखने में ऊपर से कठोर लगते हैं पर दिल से बहुत कोमल हैं। जैसा है कंस ने और ज्यादा नाटक दिखाया। देवताओं ने देखा ये बड़ा नौटंकी दिखा रहा है, भोली भाली जनता को उल्लू बना रहा है, इसकी पोल अभी खोलते हैं। सो आकाशवाणी कर दी, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। ए मूर्ख कंस, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। सुनते ही कंस की आंख हो गई लाल, निकाल के तलवार भगनी महंत मारब्ध खड्ग पाणी कुचे कचे ग्रहित। तुरंत अपनी बहन के केस पकड़ के धरती पर पटक के तलवार निकाल के जो प्रहार करना चाहा मारने को, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ के समझाया, महाराज क्या कर रहे हैं आप, विवाह के अवसर पर अपनी बहन का वध करेंगे तो वो काला कलंक लगेगा, जिंदगी में नहीं धुलेगा। पर जनता सब जान गई ना, दुष्टी अभी रो रहा था, अब उसी बहन को मारने के लिए खड़ा हो गया। देवता यही तो चाहते थे। पोल पट्टी खुल गई, सारा पाखंड उजागर हो गया। वसुदेव जी ने कहा, सुनो, होश में काम लो, जोश में सब बात बिगड़ जाती है। तुम्हारा काल देवकी नहीं देवकी नंदन है। तो महाराज मैं आपको वचन देता हूं, पुत्रान समर्पयिष्यस्या, इस देवकी के सारे बच्चे मैं तुम्हें सौंप दूंगा, तुम्हें जो अच्छा लगे करना। कंस को यह बात समझ में आ गई, देवकी बिचारी मुझे क्या मारेगी, देवकी नंदन से खतरा है। तो ठीक है, मैं भी तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि जब तक 8 बच्चे नहीं हुए तब तक तो तुम दोनों को मेरे पास रहना पड़ेगा।